हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हिंदी में नाव एवं धारा के नाम से जाना जाता है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां अर्थमेटिक यानी मैथ्स का पोर्शन आपसे पूछा जाता है, वहाँ ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। मतलब हर एक एग्जाम में ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही यदि आप टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी एक गवर्नमेंट एग्जाम ही है, लेकिन यदि आप टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक DSSB की मैं बात करूं, अभी जो BPSC TRE 3.0 कंडक्ट होने वाला है उसकी बात कर लूँ, या फिर आप 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और स्पेशली जो लोग 9th एंड 10th मतलब BPSC TRE 3.0 में 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस या फिर 9th एंड 10th मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ जो 80 मार्क्स वाला पोर्शन होता है वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। साथ ही जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, जो जनरल सेक्शन है, वहाँ तो ये वीडियो मतलब वहाँ ये टॉपिक है ही है। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सेट जरूर लगाना। सेट इन द सेंस इससे रिलेटेड टॉपिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर करना, ताकि आपको पता लगे कि जो आपने कवर किया है इस वीडियो में वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और साथ ही प्लीज मुझे कमेंट में भी बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने जो डिलीवर किया है कंटेंट वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, मुझे खुद को कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस चैप्टर की बात करें बोट एंड स्ट्रीम में, तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हिंदी में क्या लिखा गया है, नाव एवं धारा। नाव से आप सभी अवगत होंगे, है ना, आप सभी को पता है कि नाव क्या होता है और धारा क्या है, तो फ्लो को हम कहते हैं धारा, है ना। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ की टर्म्स को आप यहाँ देख सकते हो। ये मान लिया हमने, ये जो है ये क्या है, स्ट्रीम है, धारा है, फ्लो है, ठीक है, और ये एक बोट है। यदि किसी नदी की धारा और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नदी की धारा भी इसी डायरेक्शन में है और बोट को भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो क्या होगा, इन दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। यहाँ हमने क्या लिया, स्ट्रीम की स्पीड को, धारा की स्पीड को क्या मान लिया, y km/h, और बोट की स्पीड यानी नाव की स्पीड को हमने क्या माना है, x km/h। और सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अगर आप इसको समझ लोगे तो हर एक क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में क्या बताया कि मान लो कि नदी की धारा भी इसी डायरेक्शन में है और बोट को भी इसी डायरेक्शन में जाना है, मतलब सेम डायरेक्शन में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और तेज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी, x + y। और इसी कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, डाउन स्ट्रीम। तो आपको जब कभी भी क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करने को दिया जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर आपको फाइंड करने को दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, नाव की स्पीड प्लस स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड, दोनों को प्लस कर देंगे, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं, धारा की दिशा में। क्वेश्चन में इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड द डाउन स्ट्रीम, फाइंड द अप स्ट्रीम, है ना, ऐसा नहीं लिखा होता है। क्वेश्चन में इस तरीके से भी डाउन स्ट्रीम को लिखा जा सकता है, अलोंग द फ्लो, या फिर लिखाएगा अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ, धारा के साथ, या फिर फ्लो के साथ। ठीक उसी तरीके से अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, तो अप स्ट्रीम का ये सिचुएशन है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में। अब क्या है, धारा इस तरफ जा रही है और नाव जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, पानी का फ्लो अगर इधर है, नाव को इधर जाना है,
तो नाव जितनी तेजी से आखिर जाना चाह रहा है उससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ स्पीड क्या होने वाला है, -x - y किलोमीटर पर आवर। और यही जो स्पीड है ये किसको शो करती है, अप स्ट्रीम को। क्या होता है ये आपका अप स्ट्रीम। तो अभी से आपको याद रखना है क्या क्या टर्म, कि x हमने क्या कंसीडर किया, नाव की स्पीड को, y हमने किसकी स्पीड को कंसीडर किया, स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड को। जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो मतलब होता है धारा की दिशा में, मतलब नाव और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, और फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन इज अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। हिंदी इंग्लिश दोनों समझने की कोशिश करना है, क्योंकि पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, और कई बार ऐसा होता है क्योंकि अपने को हिंदी पढ़ने की आदत है, चाहे हमने मैथ्स इंग्लिश में क्यों ना कर रखी हो, लेकिन फिर भी जो हिंदी है वो पढ़ने की आदत है, बोलने की आदत है। तो ऐसा होता है कि कई कंडीशन में आपको शायद हिंदी पढ़ के क्वेश्चन और इजीली समझ आए। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ क्या होगा, धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, नाव उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में जा रही है, स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। इट मींस क्या हो गया, -x - y किलोमीटर, और इसी को हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। इसके साथ आपको क्या बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करने को आ जाए और लिखा आ जाए डायरेक्टली कि डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करो। हो सकता है लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ समथिंग अलोंग द फ्लो, अलोंग द स्ट्रीम, ऐसा यूज किया जाएगा इसकी जगह। अप स्ट्रीम में क्या यूज कर दिया जाता है, अगेंस्ट द फ्लो या फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे भी देख लेंगे, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम देखते हैं, जैसे यहाँ हमने देखा कि अगर अपने को क्या दिया गया होगा, नाव की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, तो कैसे डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम अप स्ट्रीम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्या गिवन हो, डाउन स्ट्रीम गिवन हो, हमें डाउन स्ट्रीम की कुछ वैल्यू गिवन हो, अप स्ट्रीम की कुछ वैल्यू गिवन हो, और हमें फाइंड आउट करने को क्या जाता है, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर, और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। क्या लिखाएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड को हमने किससे दिखाया है, x से, और x किसके इक्वल होता है, d + u/2 के इक्वल होता है। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, बट इक्वेशन अभी आप क्यों सॉल्व करने बैठोगे, मोस्टली सभी को पता ही होगा कि कैसे आ रहा है वैल्यू, है ना। तो d + u/2, d की वैल्यू क्या है, d मींस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या दे रखी है 4, अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या दे रखी है 2, और अपॉन में हम कर देंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा 6/2 विच इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, किसकी स्पीड, बोट की स्पीड। अब एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज जो आपको इसी तरीके से, जैसे इसमें मैंने बताया कि इसकी जगह ये लिखा सकता है, अब बोट में डायरेक्टली नहीं लिखा आता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, है ना। बोट की जगह क्या क्या लिखा आ सकता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हो सकता है बोट की जगह आएगा फाइंड द स्पीड इन द स्टिल वाटर। क्या लिखाएगा, फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में स्पीड को फाइंड आउट करें। तब भी आपको किसकी स्पीड निकालनी है, बोट की, है ना। या फिर लिखाएगा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर, तब भी आपको किसकी स्पीड निकालनी है, बोट की। तो आपने ये देखा, ये कुछ की टर्म्स है, इसकी हेल्प से आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे मैंने अभी एक ही क्वेश्चन राइट डाउन किया, लेकिन मैं करवाऊंगी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर, है ना, किसी तैराक की स्पीड क्या दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्टिल वाटर यूज किया, देखो यहाँ मैंने लिखा है ना कि फाइंड द स्पीड इन अ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यूज किया गया, मतलब ये किसकी स्पीड है, बोट की। तो ये आप लिख लेना, ये किसकी स्पीड है, बोट की, नाव की स्पीड है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
क्या लिखवाया है, या तो आपको डायरेक्टली लिखाएगा क्या कि है ना किसकी स्पीड आपसे, स्ट्रीम की स्पीड या फिर फ्लो की स्पीड। स्ट्रीम को ही हम फ्लो कहते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, आपको ये दिया गया स्ट्रीम की वैल्यू, और ये तो आपको पता है स्ट्रीम मींस स्ट्रीम ही है, ये बोट है, ये स्ट्रीम की वैल्यू है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, क्या फाइंड आउट करना है, पहले आपको अप स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम मींस डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे लिख सकते हो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, अप स्ट्रीम, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, डाउन स्ट्रीम। और क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोट की स्पीड। तो हम पहले लिख लेते हैं बोट, और बोट की स्पीड को हम किससे शो करते हैं, एक्स से। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, 9 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अपने को क्या दिया है, स्ट्रीम की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड को हम किससे शो करते हैं, y से। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या पता करना है अपने को, अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस करते हैं, तो x माइनस वाई का मतलब 9 माइनस 5 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वैल्यू आ गई, अप स्ट्रीम की। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ में, मतलब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई। x की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू क्या है 5, 9 प्लस 5 इज 14, तो 14 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हो इन सारे ऑप्शंस में कि जहां पहले क्या आएगा 4 किलोमीटर, तो ये रहा 4 किलोमीटर पहले, बाकी सारे ऑप्शन में तो 14 14 14 है, तो ये तो कट गया। पहले 4 किलोमीटर और फिर दूसरा आंसर क्या आ रहा है, डाउन स्ट्रीम का 14 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस को। So the question number second is the speed of the boat when traveling downstream is 32 km per hour, whereas when traveling upstream is 28 km per hour. What is the speed of the boat in a still water and the speed of the stream? देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जो हमें गति दी गई है वो क्या दी गई है 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और साथ में अपने को क्या गिवन है, अप स्ट्रीम की स्पीड मतलब धारा के विपरीत दिशा की स्पीड दी गई है। हमसे क्वेश्चन में बोट का यानी नाव का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड मतलब धारा की स्पीड पूछी गई है। तो पहले जो जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेकंड पे हम मूव करते हैं। क्या क्या अपने को गिवन है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी की वैल्यू क्या गिवन है आपको 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अप स्ट्रीम की स्पीड क्या गिवन है 28 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, बोट एंड स्ट्रीम की स्पीड मतलब x हमें फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब कभी भी क्वेश्चन में हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी बोट की एंड स्ट्रीम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो बोट के लिए जो फॉर्मूला बोट के लिए जो वैल्यू आती है या फॉर्मूला जो यूज होता है वो क्या है d प्लस यू बाई 2 और y यानी स्ट्रीम की स्पीड धारा की स्पीड निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है d माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, इसमें मैं लिख भी देती हूँ। ये क्या है बोट यानी नाव की स्पीड के लिए हम ये यूज करते हैं और ये क्या है स्ट्रीम यानी क्या है धारा। ठीक है, धारा के लिए हम क्या यूज करते हैं ये। तो देखिए बस हमें यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और फिर आंसर मिल जाएगा। d की जगह d की वैल्यू पुट करेंगे, d क्या है 32, u की जगह u की वैल्यू यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू 28 और अपॉन में 2, ये क्या है 32 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर जो है ये किसकी स्पीड है, अप स्ट्रीम की स्पीड है, धारा के विपरीत की स्पीड है। और ये धारा की स्पीड है और ये जो हमें पता करना है क्या है नाव की स्पीड है वो क्या होता है d प्लस यू बाई 2। डी क्या है 32, अप स्ट्रीम क्या है 28
और अपॉन में आप करेंगे 2, ये क्या आ जाएगा 8 + 2 इज 10, 3 1 4 2 6, 60/2 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपने क्या देखा, नाव की स्पीड क्या आ गई 30 किलोमीटर प्रति आवर और जो आपकी स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड क्या आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को कंप्लीटली देखें, स्किप करके वीडियो को ना देखें। वीडियो को बनाने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। एंड वंस अगेन हर वीडियो में मैं आप सभी से ये कह रही हूँ कि यदि आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को सर्च कर रहे होंगे, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो प्लीज़ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो। जब आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो रिवाइज करते टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो जब कभी भी चाहे किसी की भी वीडियो आप वॉच कर रहे हो, वहाँ ज़रूर अपना उसे वॉच करके खुद का एक सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बोट टेक्स 48 मिनट्स टू कवर 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मीन्स व्हाट? अप स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए यहाँ इस बार स्पीड नहीं दी गई है, यहाँ डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। इससे हम निकाल लेंगे क्या? स्पीड। तो स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 12, जो कि किलोमीटर में है, और टाइम की वैल्यू किसमें अपने को गिवन है? मिनट में। तो मिनट वाले को किसमें चेंज करना होगा? घंटे में। इट मीन्स 60 से डिवाइड करना होगा। अब ये 60 जो है ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ भी काट सकते हो और ऊपर भी आप ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 12/40 इंटू 60 कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 48 है ये, 48 इंटू 60 कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, क्या आ गया? 60/4। इसको भी जब आप भाग देंगे तो 4 से कितनी बार में जाने वाला है? 15 बार में, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड आ गई? अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। धारा के विपरीत की स्पीड क्या आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपने को दे रखा है? इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाई की स्पीड क्या दे रखी है? 24 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को क्या पता करना है? देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर। ओके, यहाँ कुछ मिसिंग है, ये 24 नहीं हो सकता, ये 2 होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है? वाई की स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछा गया? देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर। आपको बताया था स्टिल वाटर यूज किया जाए मतलब क्या? बोट की स्पीड पूछी जा रही है, एक्स आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ ध्यान से देखना है आपको कि आपके सामने यूएस अप स्ट्रीम की वैल्यू गिवन है, और अप स्ट्रीम आप जानते हो किसके बराबर होता है? एक्स माइनस वाई के बराबर। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है? तो 15 है, यहाँ दी गई है, और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2। यहाँ y है, y की जगह हमने 2 पुट किया, तो ये क्या गया? y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 15। अब हम यहाँ से इजीली x की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये माइनस वाला 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 15 + 2 इज 17 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। किसकी? ये है किसकी स्पीड? तो नाव की स्पीड, या फिर आप बोल दो बोट की स्पीड है। नाव या फिर बोट की स्पीड है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आई मीन कि मैं जो कंटेंट डाल रही हूँ वहाँ कोई इश्यूज है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोट व्हाइल ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम टेक्स अराउंड 5 आवर फॉर 90 किलोमीटर। अब क्या दे रखा है कि एक नाव जो है वो किसकी दिशा में ट्रैवल करते हुए, तो धारा की दिशा में। जैसे आ गया धारा की दिशा में, सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्या दिया गया अपने को, डाउन स्ट्रीम। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके आपको ऐसा होगा कि आपको खुद ही समझ आने लगेगा। इट टेक्स अराउंड 5 आवर्स फॉर 90 किलोमीटर। 5 घंटे लगते हैं कितने डिस्टेंस को कवर करने में, 90 किलोमीटर को कवर करने में। व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब उतना ही डिस्टेंस, अगेन 90 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, कवर करने में, जब वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में कितने घंटे लग रहे हैं इसे, 6 घंटे। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें क्या पता करना है, अल्टीमेटली लास्ट में y की वैल्यू पता करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में पहले डाउन स्ट्रीम जो है वो अपने को क्या दिया गया है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी है, हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। तो डिस्टेंस और टाइम से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आप देख सकते हो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आर में है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्व करेंगे। 5 से कितनी बार में जाएगा, 18 बार में, तो 18 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कह रहा है कि व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में, कब, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, किसके, धारा के, तो कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटा। तो अब क्या निकालना है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में भी अगेन आपको जो वैल्यू दी गई है वो डिस्टेंस और टाइम की दी गई है। तो डिस्टेंस इज 90 और टाइम जो इस बार लग रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 6 से, ये एक बार में, और ये क्या जाने वाला है, 15 बार में। अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने देख लिया डाउन स्ट्रीम की वैल्यू ये, अप स्ट्रीम की वैल्यू ये। पता क्या करना है, y मतलब स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें पता है कि y की वैल्यू किसके बराबर होती है, d माइनस यू बाई 2 के बराबर। d यहाँ क्या आया है, 18, u क्या है, 15, तो 18 माइनस 15 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। और ये आपने देखा ये किसकी स्पीड है, तो ये है धारा, या फिर आप कह सकते हो किसकी, स्ट्रीम की, है ना, धारा की स्पीड है। तो होप यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी एक दो और टाइप है जिसे हम फर्दर अभी कवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है, स्पेशली मैं जहाँ हूँ विलेज एरिया है, प्रॉपरली विलेज एरिया है बिहार का, जहाँ की अभी होप सो लाइट है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ, अदरवाइज लाइट तो होती ही नहीं है यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन रोज डाउन अ रिवर इन अ 15 किलोमीटर इन अ 3 hours with the stream and return in 7 whole 1/2 hours the rate at which it rose in a still water। ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या दिया गया है कि एक आदमी जो है, एक आदमी जो है एक नदी में क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर तैर रहा है, कितने, 3 घंटे में, किसके साथ, तो स्ट्रीम के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम जो है वो अब आपको निकालना है। एंड रिटर्न हो रहा है, सपोज ये एक आदमी है, बोट के ऊपर है ना। अब ये डाउन द स्ट्रीम में हमें क्या दे रखा है कि उसकी वैल्यू, किस किस की वैल्यू दे रखी है आपको, डिस्टेंस की और टाइम की। तो पहले निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम, क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम विच इज 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा अपने को दिया गया है क्वेश्चन में, किसकी, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू। एंड रिटर्न, फिर से दोबारा इसी पाथ पे रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होगा। तो अब रिटर्न होते टाइम क्या होगा, ये धारा की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, किसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस पर्सन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अपने को अब क्या निकालना होगा, अप स्ट्रीम।
और अप स्ट्रीम के केस में चूंकि हम सेम डिस्टेंस दोबारा कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो यही 15 ही रह जाएगा। रिटर्न होने का मतलब क्या है, उसी पाथ पे आप दोबारा जा रहे हो तो डिस्टेंस तो वही है, दोबारा से हमें कवर करना है 15। और टाइम क्या लग रहा है, तो ये 7 होल 1/2 है ना, 7 सहित 1/2, जिसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो 7 होल 1/2 को तो ये क्या आ जाएगा 15/2। अगर मैं यहाँ लिखूँ 15/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ गया 15 से 15 कट जाएगा और ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई और अब अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या पता करना है, द रेट एट विच इट रोज इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब आपको अभी अभी बताया था, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में स्टिल वाटर हो मतलब क्या फाइंड आउट करना होता है, बोट। किसकी स्पीड, बोट की स्पीड। बोट का मतलब x, और x आता कैसे है, जब हम d प्लस यू बाई 2 करते हैं। d यहाँ पे क्या है 5, u क्या है 2 और अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया 7/2, 7/2 जो कि किसके बराबर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 घंटे पर आवर किसकी स्पीड आ गई, बोट की। ये जो स्पीड है ये किसकी है, बोट यानी नाव की। क्लियर है। यस तो अब हम देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन को। इस टॉपिक के लास्ट 2 क्वेश्चन है जो कि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ अ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम की स्पीड आपको गिवन है। किसकी स्पीड गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है। एंड द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि बोट की स्पीड स्ट्रीम के साथ क्या है, बोट की स्पीड स्ट्रीम के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है 3 टाइम्स हमें दिया गया है स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम मींस अप स्ट्रीम के, ऐसा कुछ दे रखा है। साथ में आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है स्ट्रीम की, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। और अब हमसे क्या पूछा गया, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट मींस x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम रेशियो में लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें क्या दिया गया कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 टाइम्स है किसके, अप स्ट्रीम के। इट मींस डाउन स्ट्रीम का रेशियो क्या आएगा, ds का रेशियो अगर हम ले तो 3 और अप स्ट्रीम का रेशियो लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। अब अगर यहाँ से आपको डाउन स्ट्रीम की वैल्यू रेशियो में दी गई है और अप स्ट्रीम की वैल्यू रेशियो में दी गई है, तो हम इजीली फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, बोट की वैल्यू रेशियो में और स्ट्रीम की वैल्यू रेशियो में। तो बोट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या है 3, अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4/2, और 4/2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आएगा। तो ये क्या आ गया, बोट की वैल्यू क्या आ गई 2। और अगर हम किसकी, स्ट्रीम की यानी धारा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या आता है d माइनस यू बाई 2। d माइनस यू बाई 2 का मतलब क्या है 3 माइनस 1/2, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो रेशियो में धारा की गति जो आ रही है वो क्या आ रही है 1, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है y की वैल्यू 4। क्या दिया गया है y की वैल्यू 4, जबकि रेशियो में क्या है 1। तो आप क्या देख सकते हो कि एक अनुपात किसके बराबर है 4 के बराबर। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी 2 की, तो 2 अनुपात कितने के बराबर होगा 8 के बराबर। ये तो डायरेक्टली क्लियर है ना, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 8। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो बोट की स्पीड आएगी, बोट की स्पीड क्या आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाव की गति क्या होगी, तो नाव की गति क्या होने वाली है 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं
लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन अ 1/3 टाइम इट टेक्स टू गोज अप स्ट्रीम। एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 1/3 घंटे समय लेती है, जब किसके बजाय, अप स्ट्रीम, धारा की दिशा की बजाय, ठीक है। देन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम इज। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें नाव की गति का रेशियो और स्ट्रीम की गति का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, एक बार दोबारा से समझेंगे हमें क्वेश्चन। इसको हम लिखते हैं अभी सोल्यूशन 7। ये अपने को क्या गिवन है कि अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन अ 1/3 टाइम। टाइम की वैल्यू अपने को गिवन है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम पहले लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो हमें क्या गिवन है कि डाउन स्ट्रीम जाने में 1/3 टाइम लग रहा है और अप स्ट्रीम में क्या लग रहा है, 1 रेशियो लग रहा है। तो रेशियो में कभी भी हम इस वैल्यू को ऐसे नहीं रखते हैं, एक फ्रैक्शन में और एक इस तरीके से हमें नहीं रखना है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3:1। और यहाँ से आपको क्लियर होगा कि अगर डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे लग रहे हैं तो अप स्ट्रीम में 3 घंटे लग रहे हैं, और यही तो हमसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि यदि दूरी समान हो, और यहाँ तो दूरी दी ही नहीं गई है, मतलब दूरी समान ही है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो अब जो स्पीड का रेशियो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1:3। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि यदि डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और स्पीड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब जब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम सीधा मूव कहाँ करेंगे, क्या क्या पता करना है, तो हमें सबसे पहले पता करना है बोट की स्पीड, और फिर हमें पता करना है स्ट्रीम की स्पीड। बोट मतलब x और फिर पता करना है y। चूंकि किलोमीटर आर में तो कोई वैल्यू है नहीं, रेशियो में है, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो बोट की स्पीड x होती है, और x कब आता है, जब हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को प्लस कर देते हैं। 3 + 1 4 और बटा 2, ये क्या आ जाएगा, 4/2 का मतलब 2, ठीक है। और स्ट्रीम की स्पीड अपने को कैसे मिलती है, जब हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, मतलब 3 - 1/2, ये क्या आ गया, 2/2 विच इज 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, धारा की। ये किसकी आ गई, नाव की। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नाव और धारा का रेशियो बताइए। तो पहले नाव और रेशियो में अपॉन में धारा। नाव का क्या है 2, धारा का क्या है 1, ये क्या आ गया 2:1। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या, बोट एंड स्ट्रीम। एक सिंगल वीडियो में आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस जो है आप सभी के साथ मैंने डिस्कस कर लिया, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। एंड वन मोर थिंग, कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप क्वेश्चन पेपर लाइक मिनी मॉक टेस्ट, या फिर आपके पास ऑलरेडी अपने मतलब कोई डाउट्स है तो उसे ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसे ज़रूर सॉल्व करें, और देखिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर हेल्पफुल सिद्ध होता है, प्रूफ होता है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ये मेरे लिए एक हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।